हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल। चलिए, आज हम लोग आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। लूसेंट की एमसीक्यू का सेशन चल रहा था, जिसमें से हम लोगों ने एमसीक्यू में महाजनपद काल तक के एमसीक्यू मैंने कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, आज हम लोग आगे के एमसीक्यू करेंगे करने वाले, जो कि धार्मिक आंदोलन यानी कि बौद्ध और जैन धर्म करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो क्या कहेंगे? 24 तीर्थंकर, सीधा सीधा आंसर। ये तो आप सबको पता होगा। चलिए, त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका है बताइए? त्रिपिटक किसमें? जैन में, बौद्ध में, सिख में, हिंदुओं में। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका? क्या कहेंगे? बौद्ध का त्रिपिटक ग्रंथ। इसमें त्रिपिटक में कौन कौन से आ जाते हैं? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और बताइए अगला एक और। हाँ, आप लोग देखना है। देखिए, मैंने आप लोगों को लूसेंट का जो थ्योरी का सेशन है, मैंने उसमें आपको सीधा सीधा बताया था। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये हो गया बौद्ध धर्म। अगला, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की? कुशीनारा में, कपिल वस्तु में, पावा में, कुंडग्राम में। तो तीसरे का आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा? कुशीनगर यानी कुशीनगर। इस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? महिपाल ने, देवपाल ने, गोपाल ने, धर्मपाल। तो सीधा सीधा पूछा जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आप लोग चौथे का आंसर क्या बताएंगे? बताइए। वह हो जाएगा धर्मपाल। तो धर्मपाल ही था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके द्वारा तृतीय बौद्ध समिति इसको संरक्षण प्रदान किया गया। तृतीय बौद्ध समिति जो हुई थी, इसमें संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था? मतलब किसके काल में तृतीय बौद्ध समिति हुई थी? तो कनिष्क के, अशोक के, महाकश्यप के, उपालि। क्या कहेंगे? अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीत समिति हुई। ठीक है, छठवें का आंसर बताइए। छठवें क्या कहेंगे? कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध पिटक जो है, उसकी रचना किस भाषा में? संस्कृत में, अर्धमागधी में, पाली में, प्राकृतिक में। तो छठवें का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा पाली। तो बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए हैं त्रिपिटक, उसको पाली भाषा में है। आगे देखते हैं। इस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। मतलब बौद्ध धर्म नेपाल में किसके शासनकाल में विचरण किया या फिर पहुंचा? बताइए। समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। आंसर बताइए। सातवें क्या हो जाएगा? अशोक के काल में कि नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। यानी बौद्ध धर्म जो है नेपाल तक पहुंचा अशोक के काल। सांची क्यों विख्यात? चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, गुहा चित्रकारी के लिए, अशोक के शिलालेख के लिए। तो सांची क्यों विख्यात है, ये बताइए। आठ का आंसर क्या होगा? आठ का आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। तो सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया गया, इसलिए यह विख्यात है। नौवा देखिए, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? देख लीजिए, गोत्र भी पूछा जा रहा है। 80 में रेलवे में भी पूछा गया ये चीज। बताइए। और ये यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी में भी आया है। छत्री गोत्र में हुआ था। किस छत्री गोत्र में? शाक्त में, जांत्रिक में, साल्लास में, लिच्छवी में। तो क्या कहेंगे? नवे का आंसर कि जांत्रिक में महावीर का गोत्र में जन्म हुआ। तो जांत्रिक गोत्र में महावीर जन्म का, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था।
महावीर की माता का नाम क्या था? यशोदा, अनोजा, त्रिशला एंड देवानंदी। तो 10 का आंसर बताइए, वो क्या होगा? त्रिशला। तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम व्यक्ति को कौन था जिसको दीक्षित किया था? आनंद था, सरिपुत्र था, मोगलान मोगलान था, सुबुद्ध था। क्या कहेंगे? 11 का सुबुद्ध। सुबुद्ध था जो लास्ट में, सबसे लास्ट में मरने के टाइम पे गौतम बुद्ध ने उसे ज्ञान दिया था, दीक्षित किया था। ठीक है। अगला, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में, सॉरी हाँ ये तो हो गया, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? सबसे प्राचीन था गांधार में, कन्नौज में, नालंदा में, वैशाली। इसका उत्तर बताइए। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? 12 का आंसर बताइए। 12 क्या हो जाएगा? नालंदा। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। किस भाषा में ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद का प्रचार के लिए किया गया? किस भाषा का प्रयोग किया गया? संस्कृत का, प्राकृतिक का, पाली का, संस्कृत का। 13 का आंसर बताइए क्या होगा? पाली। पाली भाषा का सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के लिए यूज किया गया। 14 का बताइए। 14, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? आप लोग दिख रहा है कि नहीं? क्लियर नहीं दिख रहा? रुकिए, अच्छा एक सेकंड, बड़ा कर देते हैं। बताइए, दिख रहा है? ठीक है, चलिए अब दिख रहा हूँ। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी भाई? 14 का आंसर बताइए। श्रवणबेल गोला, लुम्बिनी, कुलालू मलय, या फिर पावापुरी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे? पावापुरी। लेकिन गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे? बताइए। कुशीनगर। बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ पे है? अजंता में, बादामी में, बाघ में, एलोरा में। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? वो हो जाएगा अजंता। अजंता की गुफा में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वह चित्र है, जो कि बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र। बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र। अगला बताओ। 16, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित? बौद्ध से, जैन से, हिंदू से, ईसाई से। 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से ही मठ भी बनते हैं बौद्ध धर्म में, और मंदिर भी बनते हैं, स्तूप भी बनते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार एंड अकबर। 17 का आंसर क्या होगा? क्या कहेंगे? बिंबिसार। 21, 18 का बताइए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर। 18 का आंसर बताइए। तो 18 का आंसर हो जाएगा सारनाथ। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी एंड बिम्ब। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा महा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी? गौतम बुद्ध की माता यानी मौसी। ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले
बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अनुमति दे। बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, उड़ीसा, असम में। बोध गया बिहार में स्थित है। क्या कहेंगे? बिहार में बोध गया। क्या कहाँ है? 21 का आंसर बताओ। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का, जातक कथाएं जो हैं वह बौद्ध धर्म में प्रचलित। अगला, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती? वाराणसी से, सारनाथ से, कुशीनगर से, गया से। तो सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया से यानी बोध गया से प्राप्त हुई। ठीक है, कहाँ पे है ये गया? ये बोध गया, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो सारनाथ का प्रथम प्रवचन, प्रथम उपदेश क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव, तो निम्न वर्ग पर कौन सा प्रभाव डाला? व्यापारी और पुजारी पर, साहूकार और गुलाम पर, योद्धा और व्यवसायी पर, महिला और शूद्र पर। तो 24 का अंतर्गत 24 का आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र ही थी जिन पर बौद्ध धर्म का जो महत्व है ज्यादा था। अगला 25, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग घोड़ा प्रतीक है। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? अन्नात में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में। 26 का उत्तर, 26 का क्या हो जाएगा? वैशाली सी। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे? वैशाली। वैशाली कहाँ पे भी? सर्वप्रथम शून्य मत यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम संघ, वसुबंधु, नागार्जुन एंड तिडंगना। 27 का अंतर क्या कहेंगे? नागार्जुन ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किया। महावीर का मूल नाम था? सिद्धार्थ था, गौतम था, वर्धमान था, इनमें से कोई। तो महावीर स्वामी का जो मूल नाम था वह क्या था? वर्धमान। अगर ये सिद्धार्थ की बात करें, यह किसका मूल नाम था? ये महावीर स्वामी। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता थे। महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी नहीं, सॉरी, बुद्ध। क्या कहेंगे? ये बुद्ध के पिता, बुद्ध के पिता। एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, एंड माओ से तुंग को, अकबर को। क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया। इस दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वह निर्माण किसने करा? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने। 30 का आंसर बताइए। तो 30 का क्या हो जाएगा? चालुक्यों ने ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया। नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी एंड बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 12वें एंड 24वें। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थ।
जैन धर्म के आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, हिंसा एंड विराग। 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर हो जाएगा हिंसा। अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ही थे जिन्होंने कहा जियो और जीने दो। जियो और जीने दो महावीर स्वामी। ठीक है। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? क्या है? जिन, रत्न, कैवल्य और निर्वाण। तो जैन धर्म की बात करें तो इसमें जो पूर्ण ज्ञान होने को कहते हैं वह होता है क्या? आइए, कैवल्य जो है वह पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है जैन धर्म में। लेकिन निर्वाण जो है यह किसका है? बौद्ध धर्म का कैवल्य का, यानी पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम। अशोक के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध समिति किस नगर में, सॉरी कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध समिति किस नगर में आयोजित की गई? मगध में, कुंडलवन कश्मीर में, पाटलिपुत्र में, राजगृह। 38 का आंसर क्या होगा? वह हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं चतुर्थ बौद्ध समिति। तृतीय बौद्ध समिति कहाँ पर आयोजित की गई थी? चौथी कहाँ पे हुई? कुंडलवन कश्मीर में। और तीसरी कहाँ पे हुई थी? वत्स में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में एंड कश्मीर में। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध समिति हुई। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई बताइए अशोक के शासन काल में? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगीर। अशोक के शासन काल में मतलब तीसरी बौद्ध समिति। क्या कहेंगे? पाटलिपुत्र। इसका भी आंसर पाटलिपुत्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों की प्रति उदासीनता और आत्मदन दमन और रीति रिवाजों में अस्वीकृति। 41 का आंसर क्या होता है? आत्म दमन, आत्मा का दमन कर लेना मतलब नष्ट कर, या जो है बौद्ध और जैन में समान नहीं है। 42 निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत समिति सभा का आयोजन हुआ था? नालंदा में, गया में, राजगृह में, बोध। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई? राजगृह। इसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध में 4 स्थानों के नीचे दिए गए 2 स्तंभों पे आपको सुनिए करना है। जन्म कहाँ पे हुआ? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। निधन कुशीन। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का 3। फर्स्ट का 3 एक में दिया गया है, सारे यहीं से। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जन्म लुम्बिनी, निधन कुशीनगर कुशीनगर, प्रवचन प्रथम जो था सा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे 44 निम्नलिखित में से कौन
सबसे सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग बताइए, 12 अंग, 12 उपांग, 14 उपांग एंड 14 उपपूर्व। तो 44 का आंसर वह हो जाएगा 14 पूर्व। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? पाली, आनंद, स्थूलभद्र, मकलीभद्र। इसका 45 का आंसर है, वो हो जाएगा मकलीभद्र। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मकलीभद्र। भागवत संप्रदाय के किस संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन का, हिंद यूनानी का, कुषाण का, गुप्त का। सबसे ज्यादा भागवत धर्म का जो विकास में योगदान रहा वह किसका? 46 का आंसर था। हिंद यूनानी ही थे जिनका सबसे ज्यादा योगदान भागवत संप्रदाय में विकास में रहा। आगे महावीर स्वामी जो थे प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योसूत, विपिन एंड प्रभास। 47 का आंसर था। क्या कहेंगे इनका सबसे प्रथम शिष्य वह कौन हुआ? जमाली को। जमाली कौन था? वह इनका दामाद था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा था? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म। 48 का आंसर क्या होगा? क्या कहेंगे 48 का आंसर? जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए, साधारण धारणा, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। कथन 1 और 2। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ये तो सही है। और कुशीनगर मल्ल राज्य की राजधानी, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, ये भी सही है। इस हिसाब से क्या कहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। निर्वाण की प्राप्ति हुई, ये राजधानी थी इसलिए यहाँ निर्माण प्राप्त हो। ये तो गलत है ना, व्याख्या तो नहीं करेगा। 59 अगर बात करें 49 की, आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं। निम्नांकित कथनों पर विचार करें। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? बिहार पूजा स्थल होते हैं जबकि चैत्य जो होते हैं बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य पूजा स्थल होते हैं जबकि बिहार निवास स्थान होता है। दोनों में विशेषता कोई नहीं है। बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसका आंसर होता है 50 का। तो चैत्य जो होता है वह पूजा स्थल होता है, यहाँ पे पूजा होती है क्योंकि यहाँ पे बुद्ध के अवशेष जो हैं या फिर उनसे जुड़ी चीजें दफनाई गई हैं, नीचे रखी गई हैं, उसी को चैत्य, तो चैत्य पर पूजा होती है और बिहार में निवास। चलिए आगे देखते हैं। यूपीएससी तक में भी आया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। चंपा को, पावा को, सम्मेत शिखर को एंड उज्जैन। 51 का आंसर क्या रहेगा बताइए? तो सम्मेद शिखर जो था पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ये पीछे से क्वेश्चन है। बुद्ध की मृत्यु
के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने, धर्मसेन ने, अजातशत्रु ने, नागसेन ने। 52 का आंसर बताइए, तो आ जाएगा प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता महाकश्यप ने। निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त, महाकश्यप, अनुपाली और 53 का आंसर क्या है? देवदत्त जो था वह संघ प्रमुख होना चाहता, बुद्ध के जीवन में। हेलियोडोरस का विषनगर का अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वसुदेव से, संकर्षण तथा प्रबुद्धन से, संकर्षण प्रबुद्धन तथा वसुदेव से, केवल वसुदेव से। 54 का आंसर, 54 का आंसर हो जाएगा केवल वसुदेव से। तो केवल वसुदेव से ही हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित करता है। 55 बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? नहीं, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण धर्म वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो 55 का आंसर बताइए, क्या पता क्या हो जाएगा? 55 में तीनों सही होंगे। ठीक, चलिए। वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ? सातोत्तो में ने, बौद्धिक आर्यों ने, तमिल ने, अभीरों ने। 56 का आंसर क्या हो? तो क्या कहेंगे? सातावन तो सत्तावतों ने, क्या कहोगे? सातावतों ने सर्वप्रथम वसुदेव कृष्ण की पूजा प्रारंभ की। निम्नलिखित में से 4 स्थान में हुई बौद्ध समितियों का सही कालक्रम बताइए। वैशाली, राजगिरी, कुंडल वन और पाटलिपुत्र। इसका जो बौद्ध समितियों का होने का क्रम है वह सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले राजगिरी होगा, मतलब ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर वैशाली, फिर पाटिलपुत्र और फिर कुंडल 1 का समय। तो लास्ट में 4 आएगा, फिर 3 आएगा, लास्ट में 3 आएगा और फिर 4 आएगा और फिर 1 मतलब 2 आएगा। गलत बता क्या? क्रम बताना है सही तो। सावन का आंसर सही। सबसे पहले राजगिरी में, सही तो है। फिर दूसरा वैशाली में हुआ, तीसरा कहाँ पे हुआ? कुंडल 1 नहीं, कुंडग्राम में हुआ, पाटिलपुत्र में। ठीक है, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडल। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटिलपुत्र और चौथा कुंडल 1। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किससे नामित किया? बौद्ध संघ का नेतृत्व कौन करेगा? आनंद, महाकश्यप, उपाली एंड इनमें से किसी में से कोई? 58 का आंसर बताइए, क्या होगा? इनमें से किसी को। स्यादवाद का सिद्धांत लोकायत धर्म, शैव धर्म,
जैन धर्म एंड वैष्णव धर्म। शादवाद इसका सिद्धांत है, तो 59 बन सकता है, वो हो जाएगा जैन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। 60 का आंसर गौतम बुद्ध का जन्म, ये हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो रहा वो क्या रहा भाई? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में, सांची में, गया में? नहीं। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? 62 का आंसर वह हो जाएगा सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत में, छंदोपनिषद में, अष्टाध्यायी में, नहीं, भागवत पुराण में। 63 का नंबर क्या हो जाएगा? छंदोपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतेंबर संप्रदाय के संस्थापक थे। स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचंद्र, कालिकाचार्य, देवर्षि, क्षमा श्रवण। 64 का आंसर था। जैन समुदाय का प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? भद्र, क्या कहोगे? भद्रबाहु। 65 भारत में सबसे प्राचीन विहार है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला एंड ध्वजा। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा। नालंदा सबसे प्राचीन विहार है। प्रथम जैन सभा महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, आबू में, पावा में। 66 का आंसर था। 66 का आंसर था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा की बात करें तो वह पाटलिपुत्र में हुई थी। कितनों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। ठीक है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन क्या कहेंगे? वल्लभी गुजरात में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृतिक व मागधी, पाली, मागधी और संस्कृत और ब्राह्मणी। जैन साहित्य संकलन भाषा और लिपि, ये 68 का आंसर है। तो क्या हो जाएगा? संस्कृत और अर्धमागधी। 69 निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित। 69 का आंसर बता। तो क्या हो जाएगा? ये मिलिद। मिलिद जो था समकालीन नहीं था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोली वंश की राजकुमारी थी। और 23वें तीर्थंकर जो थे पारसनाथ बनारस के थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 70 का आंसर है। क्या हो जाएगा? 70 का 2 और 3 से। गौतम बुद्ध की माता जो थी कोली वंश की राजकुमारी थी। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे बनारस से हैं। ये आंसर इसका
प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह का आयोजन किया जाता था। संघ, परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों का प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्त अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति के वैध संघ में प्रवेश देने का समारोह था और जिसमें उसका सिर मड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं में के एकत्रित होने का अवसर होता था और जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। 71 का आंसर बताइए क्या होगा? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। आंसर हो जाएगा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध समिति आयोजित हुई वह कहाँ हुई थी? किसकी अध्यक्षता में हुई? तो पार्श्वनाथ, नागार्जुन, शूद्रक एंड वसु। क्या कहोगे? वसुमित्र के अध्यक्षता में हुई थी। कथन एक और कारण। तो जैन धर्म अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। बताइए 73 का आंसर क्या कहेंगे? ए और आ दोनों सही और सही व्याख्या भी करते हैं। हिंसा पर बल देता है जैन धर्म। 74 अष्टांगिक मार्ग संकलन अंग है दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान विषय वस्तु का, महापरिनिर्माण सूत्र के विषय वस्तु का, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। बताइए अष्टांगिक मार्ग क्या है? 74 का आंसर तो क्या हो जाएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। देखिए आप लोगों से एक चीज और करनी चाहिए। आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को, ये जो क्वेश्चन की सीरीज है बहुत हल्के में लीजिए, हल्के में मत लीजिए। मेरा वादा है आप लोग एग्जाम दे के आइएगा और फिर देखिएगा कि इस जो सीरीज चल रही है इसमें से कितने क्वेश्चन है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके कट ऑफ जो है ना इसी क्वेश्चन से ही होगा। कट ऑफ से ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको, आपकी तो बात ही छोड़िए। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं इस चीज को? बताइए। आपके लिए चलाई जा रही है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्यार दीजिए, हमारा भी मन लगे भाई करने के लिए। हम आप लोगों के लिए क्लास देखते हैं, लेकिन आप लोग नहीं, कुछ करना ही नहीं है आपको। अरे यार आपके लिए ही हो रहा है। चलिए आगे देखो। 75 मिलिंद पनाहो। मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट एंड कुमारी भट्ट। 75 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वो हो जाएगा नागसेन। नागसेन जो है राजा मिलिंद और नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है। क्या है? मिलिंद। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को किस नाम से भी जानते हैं? वज्रपाणि, मंजूश्री एंड पद्मपाणि एंड मैत्री। तो 76 का आंसर क्या कहेंगे? पद्मपाणि की महायान बौद्ध धर्म के में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को कहते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे इस कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। सही।
और मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में वर्ग मार्ग, मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त, तो बौद्ध और जैन दोनों ही विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीन संप्रदायों की सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बल, जाति, प्रतीत, समाज और देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। का आंसर बताइए क्या होगा? 78 का आंसर हो जाएगा हमारा देवी देवताओं की पूजा। तो महायान और हीनयान दोनों संप्रदाय की मौलिक अंतर है कि देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म में श्वेतांबर और एवं दिगंबर दोनों के बीच कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के शासन में, कनिष्क के समय और इनमें में से कोई नहीं। 79 का आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। प्रथम बौद्ध संगीति तृतीय और चतुर्थ। अब इसके अध्यक्ष जो हैं उससे मिला है, ये कौन है अध्यक्ष? प्रथम बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई? महाकश्यप। द्वितीय शबाकामी, तृतीय मोगली पुत्तिष्ठ एंड चतुर्थ जो है विसुमित्र, वसुमित्र या फिर विसुमित्र। इस हिसाब से 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन। 81 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हिंदू भी करता है पुनर्जन्म पर विश्वास, बौद्ध भी करते हैं और जैन। इस हिसाब से ये सब। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या? ऐसे बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम किसके किसके कारण? सबसे पहले काला, ए आंसर, ए ऑप्शन क्या देता है कि काला शोक, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क। कनिष्क, अशोक, काला शोक, अजातशत्रु, अशोक, काला शोक, अजातशत्रु, कनिष्क, अजातशत्रु, काला शोक और अशोक और कनिष्क। बताइए आंसर क्या? 82। 82 का आंसर क्या होगा? वह हो जाएगा सबसे पहले अजातशत्रु के काल में, फिर काला शोक के, फिर अशोक के, फिर कनिष्क। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? त्रिपिटक का अंग कौन सा नहीं? जातक, सुक्त, विनय और अभिधर्म। क्या कहेंगे? जातक जो है, कथाएं हैं, यह त्रिपिटक का हिस्सा नहीं। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ एंड निर्ग्रंथनाथ पुत्र एंड अश्वजीत और संजय बेलट्ठी पुत्र और ऋषभदेव पार्श्वनाथ। दो तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। बताइए किसका किसका? 84 का। क्या कहेंगे? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो है, ये 2 तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सूची 1 को 2 से मिला। केवलिन, जिन, महावीर और निर्ग्रंथ। तो केवलिन किससे मिलेगा? जिन किससे मिलेगा? और महावीर और निर्ग्रंथ। 85 का आंसर बताइए क्या?
तो केवलिन यानी पूर्ण ज्ञान, मतलब कैवल्य, ये केवलिन यानी कैवल्य, ठीक है, कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। जिन, जिन मतलब इंद्रियों पर जीतने वाला है। महावीर मतलब अपरिमित पराक्रमी। और निर्ग्रंथ का मतलब हुआ बंधन रहित। ए बी, ए का वन, बी टू एंड थ्री फोर, वन टू थ्री फोर एंड ए आंसर। चलो आगे देखो। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की? कुंडग्राम में, पावापुरी में, वैशाली में, वाराणसी में। 86 का आंसर बताइए। क्या कहेंगे? पावापुरी में जैन संघ की स्थापना। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? गोसाल हुए, मल्लीनाथ हुए, सुधवर्मन हुए, या फिर वज्र स्वामी? 87 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सुधर्मन। ठीक है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से, लोकायत धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से? तो अणुव्रत शब्द किससे जुड़ा? 88 के आंसर, 88 के अंदर बढ़ जाएगा जैन धर्म से अणुव्रत जुड़ा हुआ। जैन ग्रंथ और कल्पसूत्र, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद एंड स्वयंभू। तो 89 का आंसर बताइए। 89 का आंसर क्या? क्या कहेंगे? भद्रबाहु ही कल्पसूत्र के रचयिता हैं। 90 का बताइए। परिष्ठी पर्व, परिष्ठी पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता कौन? परिष्ठी है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयं। तो 90 का क्या कहेंगे? हेमचंद्र जो है परिष्ठ पर्व के रचनाकार हैं। 91, इस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में, 14 पर्व में, आचारांग में सूत्र में, पिटक में? तो क्या कहेंगे? भगवती सूत्र में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? हिंसा, आस्ते, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। 92 का आंसर बताइए क्या होगा? 92 का ब्रह्मचर्य जो है किसने जोड़ा? महावीर स्वामी। 93, तो जैन शिल्प कला का उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी एंड हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर का 64 यानी चौमुख मंदिर, और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर बाहुबली के पत्थर। यह जैन शिल्प कला का उदाहरण है। 93 का आंसर होता है क्या हो जाएगा? 93 का 1, 2, 3 और 4 सारे ए आंसर। 94, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य, और इनमें में से कोई नहीं। तो 94 का आंसर हो जाएगा गुजरात के चालुक्यों ने जैन धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण दिया था। सूची 1 को 2 से मिलाना है। बताइए। शुद्धोधन, माया, महामाया और प्रजापति गौतमी और यशोधरा। ये है इसके आंसर। 1 2 3 4 एंड 2 3 4 5। ठीक है। 97 का सही है। ये 95। देखिए यहाँ मिलाइए। तो दुर्योधन कौन थे? बुद्ध के पिता। महामाया कौन थी? बुद्ध की माता। प्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध की मासी। यशोधरा कौन थी? बुद्ध की पत्नी। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ए आंसर। ठीक।
सूची एक को दो से मिलाना। चन्ना, कंठक, आलार कालाम, निरंजना। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी था। कंठक कौन था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। आलार कालाम कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और निरंजना कौन थी? नदी के तट पर बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी। 1 2 3 4 पता नहीं। आनंद व उपाली, आम्रपाली बुद्ध की शिष्य। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। चुंद क्या था? पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु। राहुल कौन थे? बुद्ध का चचेरा भाई था। इसमें सारे के सारे सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत है, यही हमारा सही है। राहुल क्या थे? या इनके बुद्ध के बेटा थे, तो भाई थे। अगला, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? बताइए। शाक के, यांत्रिक के, कौशल के, कोली के। हाँ लगेगा आंसर क्या? तो क्या होगा? शाक के कुल के थे। सुमेलित करें। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध शंबोधि प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। इनमें में से कौन? बताइए। 99 आंसर क्या हो जाएगा? इनमें में से कौन? सारे सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। महाभिनिष्क्रमण एंड संबोधि एंड धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। तो महाभिनिष्क्रमण क्या था? ग्रह त्याग। संबोधि ज्ञान प्राप्ति। धर्म चक्र प्रवर्तन सार मात्र प्रथम उद्देश्य। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। ये आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। बुद्ध ने बैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती हुई, बलवती हुई, बदलती हुई? ठीक है ना? बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, अंधा रोगी लाश सन्यासी, लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, युवा रोगी लाश और सन्यासी। बताइए क्या हो? इसका हो जाएगा आंसर ए। पहले बूढ़ा देखा, फिर रोगी देखा, फिर लाश देखने, फिर सन्यासी। अगला 102। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में, पावा में, गांधार में, जैन में। तो बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे हैं? बताइए 102 का। तो क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार है। बताइए बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष, नागार्जुन। तो बुद्ध चरित्र के रचयिता वसुमित्र। ठीक है। महाभिशाप शास्त्र के रचयिता कौन? महाभिशाप शास्त्र के रचयिता कौन है? 104 का आंसर। वसुमित्र, असंग, नागार्जुन एंड अशोक। 104 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, वसुमित्र। बुद्ध चरित्र की रचयिता गलत है क्या? ये बुद्ध चरित्र अशोक से वसुमित्र। अशोक क्या होगा? अशोक। निम्न कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद, पिटक एंड बुद्ध चरित्र। 105 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या फिर भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? वज्रपाणी को, पद्मपाणी को, मंजूश्री को, मैत्री। 106 का आंसर 106 का आंसर हो जाएगा
मैत्रेय। इसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो, इसके समय में हुआ। जातशत्रु, कालासुर, कनिष्क और इनमें से कोई। 107 का आंसर क्या? कनिष्क के बारे में। योगाचार और विज्ञानवाद का प्रतिपादक थे नागार्जुन, मैत्रेयनाथ एंड अश्वघोष महासव। 108 का आंसर क्या? 108 का आंसर होगा मैत्रेयनाथ। सूची 1 को 2 से मिलाइए। वज्रपाणी, पद्मपाणी, मंजश्री एंड अमिता। 109 का आंसर क्या? तो वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर और मंजूश्री जो थे बुद्ध को प्रखर जो करने वाला था, और अमिताभ जो था वह स्वर्ग का देवता। ये आंसर होगा। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? बताइए, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें में से कोई नहीं। 110 का आंसर क्या होगा? तो हीनयान संप्रदाय जो है वह भारत के दक्षिण की ओर के देशों में प्रचलित हुआ। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ वह नाम बताइए। अब ये क्या पूछ रहा है? उत्तर की ओर, भारत के उत्तर में। ये भारत के दक्षिण में था, क्या है? हीनयान। भारत के उत्तर की बात करें तो 111 में वह क्या हो जाएगा? महा। उत्तर में महायान, दक्षिण में हीनयान। ठीक है। बौद्ध धर्म का मूलाधार है, बताइए। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न, इनमें से कोई। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 112 ये तो 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध, धम्म, संघ, विनय पिटक, सत्य पिटक, अनंत पिटक। तो क्या कहेंगे? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज की संरक्षण किस राजवंश के शासकों ने दिया? बताइए। बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान, उनमें से कोई। 114 का आंसर 114 को जाएगा बंगाल के पाल ने। सूची 1 को 2 से मिलाएं। नालंदा, उदंतपुरी एंड विक्रमशिला, बल्लभ। नालंदा की स्थापना किसने करवाई? तो कुमार गुप्त ने करवाई। कुमार गुप्त प्रथम। सही ना? सही। हाँ। और उदंतपुरी की वो गोपाल ने करवाई। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने, वल्लभी भट्टार। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से इसका प्रौढ़ सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत। 116 का आंसर। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, जैन मत एकांत अकेंत अनेकांतवाद है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित? बाहुबली से, बुद्ध से, महावीर से एंड नटराज से। 117 का आंसर क्या होगा? वह हो जाएगा बाहुबली। बाहुबली से महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक रिलेटेड। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन का पर अवलोकन में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे पहले तीर्थंकर एवं जैन मत के संस्थापक थे, ये गलत है। 23वें तीर्थंकर थे और तो पहले 22वें तीर्थंकर प्रहलाद माने जाते हैं, 23वें नहीं 24वें थे।
वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक भी माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक भी माना गया। क्या होगा इसका आंसर? सी। और ये दीन है, वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। ये गलत, ठीक है। आगे बताइए। वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में का है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक एंड जातक। 119 का आंसर क्या कहा जाएगा? जातक कथाएं जो है बौद्ध के जन्म की कथाओं के बारे में है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना का एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ, सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सार्वभौमिक आस्था से हुआ, सार्वभौमिक सत्य आत्मा से हुआ। 120 का आंसर क्या होगा? 120 का आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक सत्य से हुआ। 121 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के पर स्थित था? निरंजना नदी पर कौन सा बौद्ध स्थल स्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी एंड ऋषिपत्र। तो निरंजना नदी। 121 का आंसर वह हो जाएगा बोध गया। गौतम बुद्ध के गुरु कौन था? पाणी, आलार काला, कपिल एंड पतंजलि। क्या कहेंगे? आलार काला। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तप एवं भोग की अति का परिहार और वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निरोध, उन फूटों में सही उत्तर था। 123 का आंसर क्या है? 2 और 3 इसका सही उत्तर, मतलब बी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा में युक्त दिखाई गई है, इसमें भूमि स्पर्श मुद्रा का है या किसका? मार का दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती को मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी देने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में ही विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। इस धर्म में दोनों ही कथन ए और बी सही है। 124 का आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? यह दोनों से हो जाएगा बी आंसर, यानी कि ए और बी, मतलब ए और बी दोनों से, ठीक है। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? स्थिर वादियों का पाली धर्म सूत्र यहाँ वहां संकलित हुआ। अशोक के प्रमुख शिलालेख कहाँ पर पाए गए? ये स्थान महासंज्ञों के बौद्ध धर्म सूत्रों का संकलन से संबंधित है। वे वे स्थान हैं जहाँ बौद्ध संगीत हुई थी। ये बौद्ध संगीत जहाँ हुई थी वे स्थान। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई? बताइए। श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, सारनाथ में। 126 के अंदर तो क्या हो जाएगा? कुशीनगर में अंतिम वर्षा बिताई थी। अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में और श्रावस्ती में। 127 का अंतर पर तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र में अशोका राम।
स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदा, खेमा, सुजाता, अंतरिक्ष। 128 का आंसर क्या हो जाएगा? चंद। चंदा जो थी भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। नैनार कौन थे? वे जो विष्णु के भक्ति में डूबे हुए थे, वे जो बुद्ध की भक्ति में, वे जो अग्रहणी जो शिव की भक्ति में, वे अग्रहणी जो बस वेश्वर के भक्ति में थे। बताइए 129 का आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? वे अग्रहणी जो कि शिव के भक्ति में थे। मिलाइए, मिलाना। पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर स्वामी, शांतिनाथ। महावीर स्वामी का सीधा सीधा सीधा। आदिनाथ वृषभ, पार्श्वनाथ का सर्प मिला दो, और शांतिनाथ का हरिण। ठीक है, तो फर्स्ट का थ्री, फर्स्ट का थ्री एक में है, इसे भारतीय इतिहास के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने जाते हैं? आर्यदेव, दिगंत, नाग और नाग मुनि। आइए मिलाइए। जैन, तो आर्यदेव क्या थे? जैन विद्वान थे। दिगनाग जो थे बौद्ध विद्वान थे, और नाथ मुनि जो थे वैष्णव विद्वान थे। इसमें में से कितने जो है सही है? बताइए 131 का आंसर क्या? तो क्या कहेंगे? दो इसमें के सही, दो युग्म सही। ये जो सेकंड है ये गलत हुआ। ठीक है, फर्स्ट को तुति से मिलाइए। सिद्धायिका, संकेरीश्वरी, एंड चंबिका, अंबिका एंड पद्मावती। 132 का आंसर क्या है? मिलाइए। फर्स्ट यानी सिद्धायिका महावीर स्वामी, चक्केश्वरी आदिनाथ, अंबिका नेमिनाथ, पद्मावती पार्श्वनाथ। इस हिसाब से ए इसका आंसर है 4123। धान्य कटक जो महासंगीतों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? आंध्र प्रदेश में, गांधार में, कलिंग में एंड मगध में। 133 का आंसर आंध्र में था। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने चौथी शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, और वह निम्नलिखित में से किस एक भाष्य के लेखक थे? प्रज्ञा पारामिता सूत्र, विशु सिद्धि मग, सर्वास्तिवाद विनय एंड ललित विस्तार। 134 का आंसर क्या है? सर्वास्तिवाद। यहाँ से हमारा जो सेकंड है ये भी हमारा समाप्त होता है। बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन के एमसीक्यू हम लोगों ने कर लिए, और ये इसका आंसर दिया गया है। आप लोग एक बार फिर से प्रयास करिएगा। ठीक है, अगर कहीं कहीं से कोई गलती हुई हो आप लोग कमेंट्स बॉक्स पर में